हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र में जो बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं, उनके लिए। तो इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, वो हम इन डिटेल विद प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आज 14th है, कल 15th है, तो 15th इज़ द लास्ट डे टू रजिस्टर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 18th इज़ द 16th इज़ द लास्ट डे फॉर पेमेंट। पेमेंट करने के लिए 16th जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए 18th है और ये इस प्रकार से फिर 21st को आपका जो मेरिट लिस्ट है, वो आएगा। अब उसमें क्या है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन और ये वेरिफिकेशन कैसे होगे? कई सारे स्टूडेंट्स के डीएम्स आते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में भी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से इंजीनियरिंग, एमएसटी, सीईटी का वेरिफिकेशन हुआ है, किसी कॉलेज पे जाके उनको करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारे लिए बीएससी नर्सिंग में ये कैसा होने वाला है? तो वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा और कैसे होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है, ठीक है? सो यहाँ पर जैसे कि अगर आप जो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, उसको ओपन करें और यहाँ पर आप देखें, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया है। तो लेट्स सी कैसा होगा फिजिकल वेरिफिकेशन और कब होगा और उसमें क्या कुछ चीजें जो हमें नोट करनी है। तो जब फिजिकल वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, यहाँ पर साफ तौर से दिया गया है, द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज विथ हिज और हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन, तो जो एंड एडमिशन। तो जब इसके बाद प्रोसेस होगी कि आपको कैप राउंड के बाद कोई कॉलेज मिलेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्टिंग, जॉइनिंग ये क्या है, ये टर्म्स मैंने कई बार बोले हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है फॉर एडमिशन पर्पस विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वहीं पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है? तो फिजिकल वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन के बारे में आगे मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा। ठीक है? नेक्स्ट, तो कैंडिडेट शुड रिपोर्ट पर्सनली। कोई भी प्रॉक्सी नहीं चलेगा। काका को भेज दिया, मामा को भेज दिया, चाचा को, भाई को, बहन को नहीं। आपको खुद को आना है। हाँ, आप आपके गार्डियंस को साथ में लेके आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स को साथ में लेके आ सकते हैं, बट आप पर्सनली वहाँ पर चाहिए टू द रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। तो एडमिशन और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ये आपको आना है। अब इसमें एक और मतलब आता है, वो मैं आगे डिस्कस पूरा कंप्लीट करने के बाद बोलूँगा। ठीक है? ऐसे कैंडिडेट जिसके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, कब? जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, उस टाइम पे अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट छोड़ो, कास्ट वैलिडिटी भी अगर नहीं है, तो आपको ओपन मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर कुछ लोग हैं जिसको 40 परसेंटाइल है, एमएचबीएस नर्सिंग सीईटी में 40 परसेंटाइल है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस पॉइंट को पढ़ने के बाद कि 40 परसेंटाइल है, ओपन से नहीं हो रहा है, लेकिन आगे प्रोसीड किया, कुछ ये डाला वो डाला, तो फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम पे अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपका जो एडमिशन है वो ओपन में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आगे देखो, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी। अगर आप ओपन की एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो विच इज 50 परसेंटाइल, राइट? 50 परसेंटाइल आपके एमएचबीएस नर्सिंग सीईटी में और 45% पीसीबी का स्कोर, अगर ये एलिजिबिलिटी आप मीट करते हो, तो ही आपको एडमिशन, फिजिकल वेरिफिकेशन और एडमिशन उस टाइम पे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, जो कैंडिडेट्स है डीटीए, विजय या फिर एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसके पास नॉन क्रीमिलियर नहीं है, वैलिडिटी एटलीस्ट मार्च तक होनी चाहिए, 31 मार्च 2024 तक होनी चाहिए। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके पास
फिजिकल ये जो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको भी अगेन ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। आगे भी आप पढ़े, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी। सेम, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं है, ओपन में आपको कंसिडर किया जाएगा। नॉन क्रीमिलियर नहीं है, फिर से आपको ओपन में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसमें भी 50 परसेंटाइल होना चाहिए एंड पीसीबी 45% होना चाहिए। ये है सेकंड सीन। थर्ड थिंग, ऐसे कैंडिडेट जिसके पास वैलिडिटी नहीं है या फिर नॉन क्रिमिनल नहीं है, जो ओपन मेरिट के लिए कंसिडर किए जाने वाले हैं या फिर उनको ओपन मेरिट के लिए ओपन किया गया है, इफ ही और शी इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर ओपन कैटेगरी। ठीक है, तो जिनके पास वैलिडिटी नहीं है, नॉन क्रिमिनल नहीं है, who are considered as open merit candidate will be made eligible। ठीक है, तो उनको ओपन के लिए एलिजिबल किया जाएगा। इफ कब, अगर वो ओपन कैटेगरी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इफ ही कम्स इनटू द एलिजिबिलिटी, इफ ही फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी। अगेन यहाँ पर जो मेंशन किया था पहले 2 पॉइंट्स में, वही यहाँ पर मेंशन किया है। फोर्थ पॉइंट, एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू एसबीसी, एसबीसी से जो बिलोंग करते हैं, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, इज टू बी कंसिडर्ड एज ओबीसी। अगेन एक कैंडिडेट है जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था हमारे कॉल सेशन पे, कंसल्टेशन कॉल में, कि मैं एसबीसी हूँ, सेंट्रल पे एसबीसी है, यहाँ पर ओबीसी है, तो क्या है। तो ऐसे अगर आप भी होगे तो दिस इज फॉर यू ऑल। स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस को ओबीसीज में कंसिडर किया जाएगा एंड सच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। जो एनेक्सर डी में दिया है उस फॉर्मेट में आपके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए। जरूरी नहीं कि यही होना हो, अगर ये नहीं तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप सबमिट करिए, नहीं तो ये फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है। ठीक है। फिफ्थ थिंग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स who do not have EWS eligibility certificate valid for the academic year 2023-2024 again at the time of physical verification, उनको भी ओपन मेरिट कैंडिडेट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो 4 चीजें हैं। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर नहीं है, नॉन क्रिमिलियर के लिए डीटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी के लिए ही नॉन क्रिमिलियर होता है। उसके बाद एसबीसी कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी में आते हैं, वो एसबीसी विल बी ओबीसी, ओबीसी कंसिडर किया जाएगा, तो उनको नॉन क्रिमिनल सबमिट करना है। एंड लास्ट ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस में है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी ओपन मेरिट में या फिर ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपको ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाता है, उसका मतलब यह है कि जो आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, तो वो नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, उससे सबसे इंपॉर्टेंट, स्कॉलरशिप के तो बाद में है, एडमिशन होने के बाद स्कॉलरशिप के बाद है, लेकिन जो आपका एलिजिबिलिटी है, अगर आप एलिजिबल, आप फॉर एग्जांपल पीसीबीए में आपका 45 से कम है, क्योंकि आपको ओपन कैंडिडेट एज ओपन कैंडिडेट कंसिडर करने वाले हैं, तो आपका स्कोर अगर पीसीबीए में 45 नहीं है ना, एंड एमएचबीएस नर्सिंग सीईटी में 50% स्कोर नहीं है, तो ये रीजन होगा आपके एडमिशन का कैंसलेशन का। इसी कारणों से, ये कारण से आपका एडमिशन रिजेक्ट, आपका फॉर्म रिजेक्ट या फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा कोई रीजन नहीं है। अब यहाँ पर आप, यहाँ मेंशन नहीं है कि एट द फिजिकल वेरिफिकेशन आप 2 महीना 3 महीने का टाइम ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी तक हमने जितने भी एडमिशंस करवाए हैं, जितने भी काउंसलिंग्स करवाए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू एडमिशन में गए हैं, अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स के पास ऐसा नहीं रहा है, आइदर उनको ओपन मेरिट में किया या फिर उनको टाइम दिया गया। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है कि आपको फर्स्ट ईयर में ओपन ओपन सीट के थ्रू ही एडमिशन होगा या फिर ओपन सीट के थ्रू ही आप पढ़ोगे। अगर नेक्स्ट ईयर आपके पास अगर पर्टिकुलर नॉन क्रिमिनल आता है या फिर वैलिडिटी सर्टिफिकेट आता है, तो सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर से आपको आपके कैटेगरी के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, विच इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। उनके रूल्स, उनके गाइडलाइंस के बेसिस पर ये सारे चीज डिस्कस या फिर ये सारी चीज डिसाइड हो गए।
ठीक है? तो सब कुछ कॉलेज, एक तो स्टेट सीईटी सेल के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, डोंट नो व्हाट इज द रीजन, यहाँ पर लाइट चली गई है तो इसको मैं अपना वीडियो ही हटा देता हूँ। ओके, विल स्टिल कंटिन्यू रिकॉर्डिंग द वीडियो। उसके बाद अभी आपका जो क्वेश्चन था, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, तो उस नोटिफिकेशन में जो दिया है नोटिफिकेशन नंबर 8, ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है। नहीं होता इन द सेंस कि हमें वो नहीं करना है। डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हो, आपका फॉर्म आप कंप्लीट करते हो, सबमिट करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो उसके बाद से लेके 19 तक ये आपके सारे जो वेरिफिकेशन होगा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। ठीक है? आफ्टर दैट डायरेक्टली आपका जो वेरिफिकेशन है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन, और वो कब होगा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ही होगा, और आपको किसी कॉलेज में या फिर किसी सेंटर पे वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, जो आपका डाउट है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने ट्राई किया कि आपके डाउट को सॉल्व करूं, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटी डाउट है, तो वो सॉल्व करने की मैंने कोशिश की है। इसके बाद अगर आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, अभी कुछ कमेंट्स मैंने कल के वीडियो में देखा कि ये अपना फ़ायदा देखते हैं, या फिर मत करो ये ईज़ी है, ये है। तो देखो, आप भी तो अपना फ़ायदा देख रहे हो, आपका फ़ायदा देखकर ही तो आप चैनल पे आए हो, वीडियो पे क्लिक किया है, वीडियो अभी तक देखा है, अभी तक के सारे वीडियोज़ देखे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं फीस कम करो, तो शुरू में हम फ्री कर रहे थे, बट कुछ पेरेंट्स ने ही हमें ये कहा है, तब से हमने ये काउंसलिंग स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं कितना टाइम देता हूँ, ये या फिर काउंसलिंग में क्या होता है, ये आप काउंसलिंग के बाहर से नहीं बोल सकते हैं। आपको उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ भी मत ऐसे ही रैंडमली कमेंट करो, क्योंकि क्या कुछ होता है, हम क्या कुछ ऑफ़र करते हैं और किस प्रकार से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, ये सिर्फ़ हमारे जो काउंसलिंग में स्टूडेंट्स हैं, और मैं आपको बता दूँ 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे काउंसलिंग में अभी जॉइन हुए हैं। तो उनको पूछो, जितना उन्होंने पे किया है, उसमें से कितना उनको इज़ इट वर्दी और नॉट? सिर्फ़ इतना ही उनसे पूछो। आई होप अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे इसमें रहेंगे, इस वीडियो में, जो वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएँगे। ठीक है? हाँ, ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जो मतलब आप नहीं कर सकते। आपको करना है, आप करिए। आप खुद से करना चाहते हो, आप करिए। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करूँगा, कर भी नहीं सकता कि काउंसलिंग में ही आओ, काउंसलिंग में आओगे तो ही आपको एडमिशन ऐसा नहीं है। द रीज़न व्हाई हम काउंसलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कि आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ईज़िली सारा प्रोसेस हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सब कुछ पता है, तो बाकियों को मतलब ऐसा कुछ भी मत ये करो, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड जो स्टूडेंट जॉइन करना चाहते हैं, जॉइन कर सकते हैं। अगेन, नो फोर्स, किसी को भी फोर्स नहीं है। आपका चाहते हो तो आप कर सकते हो, योर डिसीजन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की अबाउट डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर देखना था, वो हमने देखा है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, ये मैंने बताया। फिजिकल वेरिफिकेशन और कब होगा, कहाँ पे होगा, कोई कॉलेज सेंटर है या फिर कुछ और सेंटर से वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी हमने देखा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। कुछ और चीज़ें हम लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे आप बने रहिए। थैंक गॉड, वीडियो को एंड करते टाइम एक अच्छी चीज़ हुई, दैट इज़ बैक। तो ऐसे ही मैं वीडियो डालने वाला हूँ, मैं एडिट वगैरह कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो है आपके सामने हमें रखना है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ चीज़ें आने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफ़िकेशन बेल ऑन करिए। एंड येस, इफ यू विश यू कैन बुक कॉल या फिर जॉइन द काउंसलिंग। कॉल बुकिंग अलग है, काउंसलिंग अलग है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।